everyone and welcome back to my YouTube channel 11th class. So 11th class, from today onwards we will start our statistics for economics. मुझे कई सारे messages या comments आ रहे थे to start that statistics. तो अब हमारा जो last class था that was for your economics, microeconomics. Microeconomics वाली बुक जो है थोड़ा सा एक बार सिलेबस रेफर कर लेते हैं दोबारा. माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है क्लास आपकी दैट बुक इज ऑफ 23 मार्क्स जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है. तो ये 23 मार्क्स की बुक है जो आपके टर्म 2 में आएगी. एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स ये जो बुक है आपकी ये आपकी 17 मार्क्स की आएगी. टोटल आपकी 40 मार्क्स की ये वाली बुक आएगी. अब 17 मार्क्स का जो स्टैट्स है क्लास अगेन इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, बट हमें 3 चैप्टर्स इसमें करने हैं. फर्स्ट वन इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा. मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, देन कोरिलेशन, उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें से रिलेटेड हैं. एंड नेक्स्ट इज इंडेक्स नंबर. ये तीनों चैप्टर्स क्यूमुलेटिवली टोटली आपके 17 मार्क्स के आएंगे. सो दिस इज अबाउट योर टर्म 2 सिलेबस फॉर स्टैटिस्टिक्स. ये 3 चैप्टर्स हम स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे. और अभी आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. देख लीजिए, ये क्लियर होना चाहिए आपको कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं. एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में भी हमें क्या करना है, आपके सिलेबस में देखिए लिखा होगा या मैंने जो पहले सिलेबस डिस्कस किया होगा मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी. हमें 2 चीज़ें पढ़नी है इसमें. एब्सोल्यूट मेजर में स्टैंडर्ड डेविएशन और रिलेटिव में कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. इसके अलावा रेंज है, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो स्किप्ड हैं या डिलीटेड हैं, वो हमें इस टर्म में नहीं करनी. सो इफ वी टॉक अबाउट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्लास, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन मीन्स डिस्पर्जन को कैसे मेजर किया जाता है. अब डिस्पर्जन होता क्या है. टर्म 1 में हमने पढ़ा था क्लास कि मीन होता है, मोड होता है, मीडियन होता है, क्वार्टाइल होता है, Q3, Q1, इन सबको कैलकुलेट करना हमने टर्म 1 में सीखा है. अब और वो सारा जो मीन मोड मीडियन है वो आपने 10th क्लास में भी सीखा होगा, 9th में भी किया होगा. इनफैक्ट छोटी क्लासेस में भी एवरेज निकालना ये सब चीज़ें सिखाते हैं. तो अब उसका नेक्स्ट पार्ट जो होता है, लाइक हम हमेशा एवरेज में आंसर्स निकालते हैं, लाइक डेसिमल में आंसर निकालते हैं, एग्रीगेट आंसर्स जो होते हैं. तो अभी हम उस एग्रीगेशन को डेप्थ में पढ़ेंगे. वो जो डिफरेंसेस होते हैं, पॉइंट वाली डिजिट्स होती है, वो हम पढ़ेंगे. दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन. जो वेरिएशन होता है लाइक डेसिमल के डिजिट के बाद आंसर इज 92.46, ये जो वेरिएशन आती है, किसी का 46, किसी का 45. नाउ वी मूव ऑन टूवर्ड्स एक्यूरेसी. अब हम एक्यूरेट वैल्यूज निकालना सीखेंगे. दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सो उसके अंदर पहला जो टॉपिक है दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. तो क्या है, डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशंस ऑफ द आइटम. की जो वेरिएशंस आती हैं आइटम में, हम उसको मेजर करना सीखेंगे. दैट इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. क्लियर. एंड डिस्पर्जन को मेजर करने के 2 तरीके होते हैं क्लास. वन इज एब्सोल्यूट एंड अदर वन इज रिलेटिव. एब्सोल्यूट में हम एक्यूरेट वैल्यू, ओरिजिनल यूनिट जो है सीरीज की, उसकी बात करते हैं. देखो यहाँ लिखा भी है एक्सप्रेस्ड इन ओरिजिनल यूनिट ऑफ द सीरीज. ओरिजिनली जो सीरीज है, एक सीरीज जो है उसको जब हम उसका आंसर निकालते हैं दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट. जब हमें उसको क्या करना होता है, जब हमें उसको कंपेयर करना होता है, उसको परसेंटेजेस में चेंज करना होता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव. कहीं भी आप ये वर्ड पढ़ते हैं रिलेटिव, लाइक हमने आपने नहीं पढ़ा वो, लाइक जैसे वर्ड्स होते हैं बहुत सारे. पॉवर्टी है, पुअर पीपल को जब हम काउंट करते हैं, वो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, उसमें भी होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी. एब्सोल्यूट का मतलब जो चीज़ रियल में है. रिलेटिव का मतलब क्या होता है क्लास. रिलेटिव का मतलब है कि व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग दैट थिंग विद अदर थिंग्स, लाइक जो भी वैल्यू मेरे पास आई है, अगर मैं उसको किसी और डेटा के साथ कंपेयर करती हूँ, जब हम कंपैरिजन करते हैं 2 चीज़ों का आपस में, उस टाइम हम रिलेटिव वैल्यूज को ही यूज करते हैं. कंपैरिजन या यू कैन से व्हेन वी थिंक ऑफ converting the items into or converting the series into percentage form, उस वक्त हम कौन सा डिस्पर्जन, रिलेटिव डिस्पर्जन की बात करते हैं. तो क्लियर हो गया डिस्पर्जन क्या होता है. जब हम वेरिएशंस को काउंट करना सीखते हैं, वेरिएशंस को कैलकुलेट करना सीखते हैं, वो होता है हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. एंड इसके 2 टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव.
क्लियर? ये हमें क्यों काम आता है क्लास? ये हमारे आंसर्स को और ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ लेके जाता है, तो इसीलिए हम इनको यूज़ करते हैं। एज योर स्टैंडर्ड विल इंक्रीज, आपका जो स्टैट्स है वो मीन मोड मीडियन से आगे निकलेगा जो अब हो रहा है, तो उसके बाद लाइक कोरिलेशन है वो और ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाता है। देन इंडेक्स नंबर इज टोटली डिफरेंट थिंग। तो आज हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी सीरीज जानेंगे कितनी होती है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। ओके क्लास? सो विल स्टार्ट विद स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको बुक में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइक मैं अभी दिखाती हूँ आपको बुक्स में। व्हेन इट कम्स टू एब्सोल्यूट मेजर, तो यहाँ पे रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, लॉरेंस कर्व है। पहले सब कुछ आता था बट नाउ ऑल दीज थिंग्स आर डिलीटेड। और रिलेटिव में उन सबके कोफिशिएंट्स की बात की गई। कोफिशिएंट्स का मतलब होता है उनके परसेंटेजेस, लाइक रेंज निकाल रहे हैं तो उसका कोफिशिएंट, क्वार्टाइल रेंज निकाल रहे हैं तो उसका, बट वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका कोफिशिएंट। सो विल स्टार्ट विद स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, पहले वो देखते हैं। बट बिफोर दैट आई नीड टू रब ऑफ द बोर्ड। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का नोशन जो होता है क्लास, जो इसका सिंबल है वो ये होता है, आधा ना टाइम्स। ठीक है? अब स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन। जो भी हम अरिथमेटिक मीन काउंट करते हैं उसका स्क्वायर रूट जो है दैट विल बी योर स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो आपकी बुक में लिखा है द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल डेविएशन। जितनी भी डेविएशंस हैं, square root of the mean of all the deviations। जितने भी डेविएशंस हैं हमारे पास, जब हम उनके स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, देन दिस विल बी टर्म टू बी एज स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे कि हम पढ़ते हैं क्लास की, मीन में भी 3 सीरीज है, मोड में भी 3 सीरीज है, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन में भी देयर आर 3 सीरीज एज एन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो लाइक पहले टर्म 1 में मैं स्टार्ट्स की वीडियोस नहीं बना पाई थी, तो पहले मैं आपको वो समझाती हूँ कि कौन सी सीरीज इंडिविजुअल सीरीज होती है, कौन सी सीरीज डिस्क्रीट होती है और कौन सी कॉन्टिन्यूअस होती है। देखो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको तीनों सीरीज देखते ही पता चल जाती है कि कौन सी सीरीज कैसी होती है। इस सीरीज में ओनली एक्स एक्सिस इज गिवन, इस सीरीज में एक्स और एफ दोनों एक्सिस गिवन होते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू कॉन्टिन्यूअस सीरीज, यहाँ पे भी एक्स और एफ दोनों सीरीज होती है, बट डिफरेंसेस एक्स वाली में ऐसे होता है, कॉन्टिन्यूअस वाले में 0 to 5 लाइक देयर इज अ क्लास इंटरवल 5 to 10, 10 to 15 ऐसे होता है। यहाँ पर सीधा नंबर्स होते हैं 1 2 3 या कोई भी जो भी चीज़ हमने कैलकुलेट किया उसके नंबर्स। और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे सीरियल नंबर्स आ जाते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लाइक 1 कितने स्टूडेंट्स का आया, 5 4 2 6 व्हाटएवर। तो आपको क्वेश्चन देखते इफ ओनली एक्स सीरीज इज गिवन, आपको क्लियर होगा कि इंडिविजुअल है, हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्क्रीट है, दैट मींस एक्स और एफ है, तो डिस्क्रीट है, हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे। एंड इफ अगर ऐसी सीरीज है देन इट विल बी टर्म टू बी एज कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तो हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे। सो अभी हम इंडिविजुअल सीरीज के 3 मेथड करते हैं, और हर एक सीरीज के 3 मेथड है। लाइक व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। हर एक सीरीज के देयर आर 3 मेथड्स। अब क्लास एग्जाम में समटाइम्स क्या होता है, वैसे तो आपको नहीं गिवन होता है, सिर्फ आपको बोलते हैं कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट।
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा कौन सी है, लाइक इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है। उसके बाद आप किसी भी मेथड से, वेदर डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन, आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स डायरेक्ट मेथड इज द मोस्ट ईजीएस्ट मेथड टू सॉल्व। और फिर उसके बाद हमें रूट निकालना होता है, फिर उसको परसेंटेज में चेंज करना होता है, तो स्टेप डेविएशन जो है ना थोड़ा सा लेंथी मेथड होता है, तो यूजुअली हम इसको अवॉइड करेंगे इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इनटू योर क्वेश्चन पेपर कि आपको स्टेप डेविएशन से सॉल्व करना है। अगर लिखा है देन वी हैव नो चॉइस लेफ्ट, हमको स्टेप डेविएशन से ही करना होगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप स्टेप डेविएशन सॉल्व कर रहे हो, प्रॉपर्ली आंसर निकाल रहे हो, और अगर आपने स्टेप डेविएशन मेथड ना यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कोई भी मेथड यूज किया, बिकॉज आंसर हमेशा सेम आते हैं, तो भी उसको कंसिडर कर लिया जाए। क्लियर? लाइक टाइम कम है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इतना लंबा मेथड है, कैसे उसको करें, तो आप ये भी काम कर सकते हो। ये सारे शॉर्टकट्स और टिप्स एग्जाम से पहले 16 अप्रैल को आप लोग का एग्जाम है। योर एग्जाम इज ऑन 16th of April. Before that हम इन सबको एक बार फिनिश करके और एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले रिविजन क्लास या कह लो कि आपके मार्क्स कैसे इन्हांस करेंगे, वो क्लास हम जरूर रखेंगे। क्लियर है क्लास? तो अब हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज, इसके फॉर्मूलाज लिखते हैं, देन वी मूव फॉरवर्ड। और आप लोग भी साथ साथ जरूर नोट डाउन करिए सब चीजें। इंडिविजुअल सीरीज, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, एंड स्टेप डेविएशन। फॉर्मूला में भी थोड़ा थोड़ा ही चेंज होगा, कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको फॉर्मूले में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सो व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट मेथड, यहाँ पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्लास स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो क्या रहेगा? दैट विल बी सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। क्लियर? स्मॉल एक्स, अब इस स्मॉल एक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार। X bar is what? X bar is mean. और इंडिविजुअल सीरीज में एक ही चीज गिवन होती है, तो दैट विल बी अ फॉर्मूला फॉर दिस मेथड। व्हेन इट कम्स टू शॉर्टकट मेथड, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर। Clear? When it comes to step deviation method, तो यहाँ पे देखो स्टेप डेविएशन है, यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा? सिग्मा dx डैश अपॉन n का स्क्वायर माइनस सिग्मा dx अपॉन dx डैश अपॉन n का होल स्क्वायर इनटू c। c इज योर कॉमन नंबर या कॉमन फ्रीक्वेंसी। तो ये तीन फॉर्मूलाज। क्लास देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा जब हमें डी भी निकालना पड़ेगा, देन फिर डी डैश भी निकालना पड़ेगा। सो माय सजेशन टू यू पीपल इज दैट इफ क्वेश्चन आ रहा है आपको ये वाला करने के लिए, तो बेटर इज यू गो विद ओनली डायरेक्ट मेथड, इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज में पूछे, चाहे वो आपको स्टेप इसमें पूछे, लाइक शॉर्टकट में पूछे, या फिर वो आपसे स्टेप डेविएशन में पूछे। क्लियर? सो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व कर लेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू कि क्यों हमें ये मेथड यूज करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम्स। सो एक क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, मुझे इसको रब करना होगा, यू कैन कीप दिस स्क्रीनशॉट, और आप जब भी अपने नोट्स बनाए क्लास यू हैव टू मेक योर नोट्स लाइक दिस, सो दैट तीनों फॉर्मूलाज आपके क्लियर हो जाए। इसके बाद तीनों मेथड्स का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैं अभी करूँगी उसको साथ में कर लीजिए, सो दैट जब आप पढ़े एग्जाम के वक्त तो आपको क्लियर है चीज़।
हम लोग को एक क्वेश्चन देखो अब ऐसे होगा, सिर्फ मार्क्स गिवन है 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6, 1. Yes. If you want to give serial number to that, तो वो भी आप दे सकते हैं 1, क्योंकि हमें n चाहिए होगा। तो क्लास देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है और आपको बोल रहे हैं कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन काउंट करना है, तो सिंपल देंगे। सबसे पहले आप सीरीज देखेंगे तो सिर्फ x गिवन है, दैट मींस इट इज एन इंडिविजुअल सीरीज। अभी तो हम क्योंकि इंडिविजुअल के बाद ही से सॉल्व करेंगे तो क्लियर होगा, बट दिस इज इंडिविजुअल सीरीज। सो अब इंडिविजुअल सीरीज का हमारा जो फॉर्मूला है सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n का रूट हम निकालेंगे, एंड स्मॉल x भी x माइनस x बार। तो इसमें हमें x तो गिवन है, हमें x बार निकालना होगा। सो फॉर x बार व्हाट वी हैव टू डू इज सिग्मा x अपॉन n, यानी कि मीन या माध्य निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे क्लास, सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x का मतलब है कि हमें क्या करना होगा, हमें इन सबका टोटल करना होगा, बिकॉज सिग्मा का मतलब होता है टोटल। ठीक है, चलिए टोटल करते हैं। 2 8 10 7 10 20 20 and 5 25 25 and 9 34 34 and 8 34 and 8 42 43 43 and 6 49 49 and 1 50 0 5 5 6 7 8 9 10 11 110। क्लियर? तो मीन क्या निकलेगा, 110 डिवाइडेड बाय 10, 0 and 0 will get cancelled, तो मीन आ जाएगा 11। यहाँ तक क्लियर होगा क्लास? मीन आ गया हमारा 11। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हम ये निकालेंगे स्मॉल x माइनस x बार। चलिए निकालते हैं, x माइनस x बार, दैट इज आवर स्मॉल x। निकालते हैं, स्मॉल x इज 11, x बार इज 11। तो 5 में से 11 माइनस करेंगे 6, 12 में से 11 माइनस करेंगे 1, 8 में से 11 माइनस करेंगे -3। क्लियर हो रहा होगा? 8 पहले आएगा, -3 बाद में आएगा, 11 बाद में आएगा, तो 8 में से 11 चले जाएंगे तो 3, 17 में से 11, 17 में से 11 माइनस करेंगे 6, 13 में से 11 माइनस करेंगे 2, देन 4, देन -2, देन 7, देन 0, देन -5 और देन -10। ये क्लियर है क्लास? अब हम क्या करेंगे, अब हम x स्क्वायर निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, स्मॉल x स्क्वायर 36 8 9 36 4 16 4 49 0 25 100। चलिए एक बार मैं दोबारा आपको समझाती हूँ कि दो लाइंस कैसे आई। सबसे पहले हमें मीन निकालना है, दैट मीन्स हम इस पूरी लाइन का टोटल करेंगे और जितने नंबर्स हैं, लाइक 10 नंबर है तो 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 11। अब हमें स्मॉल x जब निकालना है तो x में से, दैट मीन्स इसमें से 11 को माइनस करेंगे। तो माइनस किया, 5 में से 11 गए -6, देन 1, देन -3 और फिर हमने उसका स्क्वायर किया। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें सिग्मा x स्क्वायर निकालना है। पहले एक बार आप 2 मिनट इसको समझिए, देखिए, then we'll move on to next topic, next step। ये 5 एक्स्ट्रा, दैट 5 इज जो मैंने ऊपर टोटल करके लिखा था, ठीक है। 10 होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ जी 10। चलिए अब हम इसका टोटल करते हैं। 10 16 20 26 30 39 39 and 5 44, 4 कैरी 4, 4 3 7 8 8 4 12 13 14, 14 का 4 कैरी 1 244, दैट मीन्स आपका आंसर आएगा 244। अब हमें क्या करना है क्लास, हमें 244 को
डिवाइड करना है 10 के साथ। चलिए करते हैं। मीन इज इक्वल्स टू 244, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 244 डिवाइडेड बाय 10 और अंडर रूट रखेगा। चलिए करते हैं, आंसर आ जाएगा 24.4। क्लियर? 24.4 रूट में। अब हमें इसका रूट निकालना है। मैं आपको रूट निकालना सिखाऊंगी भी और मैं आपको रूट निकालने का एक एक्यूरेट फॉर्मूला भी दूंगी। एब्सोल्यूट मेजर हो जाएगा जब हमारा रूट निकल जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसका कोफिशिएंट निकालना भी बताऊंगी। कोफिशिएंट का फॉर्मूला मैंने वहां नहीं ऐड ऑन किया है, आप जरूर साथ साथ देखेंगे क्योंकि उसके लिए हम दोबारा नहीं करेंगे। तो क्लास ये क्लियर होगा आपको यहाँ तक 24.4। अब हम इसका रूट निकालेंगे। अच्छा, एक चीज और, आपको अगर रूट निकालने में प्रॉब्लम हो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास विदाउट मैथ्स इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स होती है, रिलेटिव आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, सो उनको रूट निकालना या रूट कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, बट आप एक्यूरेसी के साथ अपना काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, 24.4 है, दैट मीन्स आंसर जो है आपका 5 से कम ही होना चाहिए। बिकॉज अगर ये 25 होता तो ये 5 का रूट हो जाता, तो ये 25 तो है नहीं, यानी कि 4 पॉइंट में कुछ नंबर्स आएंगे, या आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको। चलिए अब हम इसका रूट निकालना सीखेंगे। 24.4 लॉन्ग डिवीजन मेथड छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा आपने। तो 4 4 जा 16, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि 4 के लगभग भी इसका आंसर आएगा। तो 24 यहाँ पे रह जाएगा 8, यहाँ पे हम डेसिमल पुट करेंगे और यहाँ पे हम इसको 40 करके इसको नीचे ले आएंगे। 4 4 जा 16। अब 16 के पीछे हम कोई 4 and 4 8। अब हम 8 के पीछे कोई भी ऐसा नंबर ऐड ऑन कर देंगे क्लास, जिसके बाद हमारा आंसर जो है लाइक 8 है, 3 3 और आगे जाएंगे हम, छोटा हो गया 4 4, लाइक जो नंबर ऊपर होगा वही नंबर नीचे होना चाहिए। 16 32 33। आगे चलते हैं, लाइक हम 7 ले लेते हैं, 9 4 8 7 का 56 56 और 4 60। अभी भी हम और आगे जा सकते हैं। 1 8 8 9 जा 72। हाँ, तो यहाँ तक ठीक है। आगे करने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4.9 अप्रॉक्सीमेटली भी होती है 4.9। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना रूट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्लास अगर हमें इसका कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो जो भी आपका आंसर है दैट इज 4.9। अभी हम इसको आगे भी कर सकते हैं, लाइक अगर हम इसको सॉल्व करें तो 9 1 1, फिर हमें 2 0 ऐड ऑन करने होंगे, इतना ही छोड़ दीजिए इसको। 4.9 डिवाइडेड बाय मीन, मीन है हमारा 11, तो आप इसको 11 से डिवाइड कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, जो 0.49 कुछ ऐसे आ रहा है। दिस विल बी योर आंसर 0.45। कोफिशिएंट चाहे हम इंडिविजुअल का निकालें, चाहे सीरीज का, चाहे किसी भी सीरीज का निकालें क्लास, फॉर्मूला विल ऑलवेज बी मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। कोफिशिएंट ये कौन सा मेजर हो गया क्लास, दिस विल बी योर रिलेटिव मेजर। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका, दैट इज दूसरी सीरीज, दूसरा टाइप। दिस इज डायरेक्ट मेथड, अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। If you want to keep the screenshot, you can. Small x निकालने के लिए x minus x बार, देन आप उसको इस तरीके से आगे सॉल्व करेंगे।
शॉर्टकट मेथड की बात करें तो वहां पे जो फॉर्मूला लगेगा वो है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। क्लियर? इस क्वेश्चन में हमें अज्यूम मीन एक चीज निकालनी है। ये दोनों चीजें अब हम रब ऑफ कर देंगे। और इसमें हमें एक न्यू चीज निकालनी है दैट इज dx। तो dx निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे dx इज इक्वल्स टू x माइनस ए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ dx इज इक्वल्स टू x माइनस ए, और a क्या है क्लास हमारा? a है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन जिसे कल्पित माध्य भी कहते हैं। सो इस सीरीज में हम कोई भी एक नंबर जो इन बिटवीन होगा उसको हम अपना अज्यूम मीन मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इन बिटवीन 15 है तो इसको a मानेंगे। अब हम क्या करेंगे? dx इज इक्वल्स टू x माइनस ए। dx is equals to x, x is what 12, 12 में से a, 15 माइनस करेंगे माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 2 माइनस 2 0 15 माइनस 9 6 15 माइनस 18 माइनस 3 15 माइनस 11 में से 11 माइनस करेंगे 4 माइनस 9 माइनस 4। अब हम इनका स्क्वायर करेंगे dx स्क्वायर। चलिए 3 3 जा 9 49 4 4 0 36 9 4 81 एंड 196। 14 का स्क्वायर 196 होता है, इसीलिए आपको स्क्वायर रूट्स भी याद होने चाहिए। अब हमें क्या करना है क्लास? हमें dx का भी स्क्वायर करना है और dx का होल स्क्वायर भी करना है। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना है? इसका टोटल करना है। फॉर टोटलिंग दिस व्हाट यू हैव टू डू इज आपको माइनस वाली टर्म्स अलग और प्लस वाली टर्म्स को अलग करना होगा। लाइक प्लस वाली कितनी है? 1 2 3 2 to 6 8 8 and 4 12। तो प्लस 12 माइनस माइनस नहीं आपका आंसर आएगा 14 and 9 कितने हो गए? 23 23 and 3 26 27 28 28 and 3 31 31 and 7 30। एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लेते हैं क्लास। 3 7 10 10 2 12 12 और 3 15 15 और 23। यस 15 and 23 is 38। तो अगर हम इसका आंसर निकालें तो आंसर आएगा माइनस 26। फिर अब इसका टोटल भी करते हैं। अब जहां पर dx लिखा है सिर्फ वहां पर ये नंबर आएगा उसका स्क्वायर, दैट मींस 26 का स्क्वायर। और यहाँ पर हमें क्या करना है क्लास? यहाँ पर हमें इसका टोटल करना है 9 9 18 18 and 4 18 and 4 22 22 and 4 26 26 and 6 32 32 and 9 41 41 and 4 45 45 and 1 46 46 and 6 that is 46 and 6 52 2 कैरी हो गया 5 5 4 9 9 3 12 12 and 8 20 29 390। तो ये 392 आ गया। अब हम इसको यहाँ पुट करेंगे 392 डिवाइडेड बाय 10।
10 है हमारा टोटल, 392 यानी कि इसका स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर अपॉन में 10 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये 39.2 आएगा और 26 को 26 के साथ करेंगे तो 776 माइनस 776 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो 39.2 माइनस 7.76 बिकॉज 100 से इसको डिवाइड करेंगे। अब जरा माइनस करेंगे तो 39.2 माइनस 7.76 4 11 माइनस 7 4 25.44 और अप्रॉक्सीमेटली 5.09 ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्लास मेथड वही है और वेरिएशंस थोड़े बहुत आते ही हैं। लाइक वहाँ पे हमारा आंसर 4.95 अप्रॉक्सीमेटली 5 ही हो गया वो, और यहाँ पर हमारा आंसर 5.0। दैट मीन्स 8 डिजिट तक का तो हमारा रेफरेंस चलता भी है चेंज, बट वही क्वेश्चन हमने इतने लंबे मेथड से किया। इसीलिए मैंने आपको ये बोला कि फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप अपना पहला वाला मेथड भी करेंगे। सो फॉर दैट क्लास यही 2 मेथड बहुत है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड मेथड जो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके क्लास, अब स्टेप डेविएशन भी लगभग इसके जैसा है, बट बिफोर दैट आपको ये दोनों मेथड पे थोड़ा ज़्यादा अपनी पकड़ बनाने की ज़रूरत है। इस पर भी नहीं तो पहले वाले पे ज़्यादा, बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Clear class? So that's all for today's class, and if there is any problem you can comment down and I will definitely solve that problem. Like अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम प्लीज स्टार्ट करिए, तो ये स्टार्ट्स की आपकी फर्स्ट क्लास है। सो इससे रिलेटेड अगर कोई और प्रॉब्लम है, अगर आपको ये मेथड अभी क्लियर नहीं हुआ है अच्छे से और आपको दोबारा ये पढ़ना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।